हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगरा की हल्की सी ठंडी हवा और हम खड़े हैं दुनिया के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट के एंट्रेंस पर। अगर आपको चल के नहीं आना तो इन बसेस में भी आ सकते हैं। बाहर पूरी एक मार्केट है जहाँ पे आपको अलग अलग सोवेनियर्स मिल जाएंगे साथ ले जाने के लिए। और टिकट्स गाइस प्रेफरेबल है आप ऑनलाइन बुक कर लो, अदरवाइज आपको बाहर से तो मिल ही जाती हैं। तो देखिए, हमने एंट्री करी ताजमहल के ईस्ट गेट से, जो एक्चुअली टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट गेट माना जाता है। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर आते हैं तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए तो आपको ताजमहल नहीं दिखेगा, पूरा दिखेगा एक म्यूजियम जहाँ पे ताजमहल हर साल कैसे चेंज हुआ है, रेनोवेशन हुई है, ये सब एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो गाइस, स्टोरी शुरू होती है मुगल एम्परर शाहजहां से और उनकी बिलीव्ड वाइफ मुमताज़ महल से। मुमताज़ महल ने जब अपने 14 बेबी को जन्म दिया तो उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद ही शाहजहां ने उनकी याद में ये मुजस्समा बनवाया। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1632 में और कंप्लीट होने में लगभग 22 साल और 20,000 वर्कर और आर्टिशियंस लगे। तो देखिए, चलते चलते एक गेटवे के आर्क के बीच में से देखते हैं हम उसे। बूम! एक परफेक्ट फ्रेम में सामने खड़ा होता है वो सफेद मार्बल का मास्टरपीस। और ऑनेस्टली बिलीव मी, उस मोमेंट पर समझ आया कि क्यों 400 साल बाद भी ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में काउंट होता है। और फोटोज वीडियोस जितने भी अच्छी हों, रियल लाइफ में ताजमहल देखना एक टोटली डिफरेंट फीलिंग होती है। अब हम जा रहे हैं ताजमहल के और करीब और हम उसके अंदर जाएंगे, बट उससे पहले हमने अपने पैरों को ढक लिया सो दैट हम उसको गंदा ना कर दें। ताजमहल के अंदर जाने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी जो आपको अंदर ही अवेलेबल हो जाएगी। ताजमहल को बनवाने में जो मार्बल यूज हुआ है वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, पर्शिया, टर्की, सेंट्रल एशिया से भी क्राफ्टमैन बुलाए गए थे। मतलब बेसिकली ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जो बिना जूम मीटिंग के बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ताजमहल परफेक्टली सिमेट्रिकल है और अगर आप सेंटर से देखो ना तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस हैं। और जो कैलीग्राफी गेट और वॉल्स पे करी गई है वो कुरानिक वर्सेस हैं। और एक कूल ट्रिक भी है गाइस, जैसे जैसे राइटिंग ऊपर जाती है लेटर्स का साइज बड़ा हो जाता है सो दैट नीचे से देखने पर सब सेम साइज का लगे। 400 साल पहले भी लोग पर्सपेक्टिव और डिजाइन्स में जीनियस थे। वैसे एक मिथ तो आपने जरूर सुनी होगी कि ताजमहल बनाने के बाद वर्कर्स के हाथ काट दिए गए थे, बट ऑनेस्टली हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसका कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। मतलब मुगल एचआर पॉलिसीज इतनी ब्रूटल नहीं थी जितनी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बताते हैं। अब बिल्कुल अंदर लेके जाना तो मोबाइल अच्छा लगता नहीं है, किसी की प्राइवेसी क्यों खराब करनी। एंड ऑल्सो अंदर जो टॉम्स है वो एक्चुअली डेकोरेटिव सेंटॉप्स हैं। रियल ग्रेव्स नीचे है चैम्बर में और एक मुमताज का है जो सेंटर में है और उनके साथ है शाहजहां का जो उनके पास बरी किया गया था, जो टूरिस्ट के लिए क्लोज रहते हैं और साल में एक ही बार खुलते हैं जनवरी के महीने में। और ताजमहल के पीछे फ्लो करती है यमुना रिवर और एक फेमस लेजेंड ने बोला था कि शाहजहां ऑपोजिट साइड पे एक ब्लैक मार्बल ताजमहल बनाना चाहते थे, बट बिफोर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाता उनके बेटे औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया आगरा फोर्ट में। और वहां से शाहजहां अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स तक ताजमहल को दूर से ही देखते रहे गुजरते गुजरते। तो गाइस, ताजमहल को एंटर करने के लिए 3 गेट्स हैं। ईस्ट गेट जो टूरिस्ट के लिए सबसे पॉपुलर है, वेस्ट गेट जो सबसे बिजी गेट माना जाता है और साउथ गेट जहाँ से ज्यादातर एग्जिट लिया जाता है क्योंकि वो दिन में ओपन नहीं होता है एंट्री के लिए। ये जो गार्डन लेआउट आप देख रहे हैं ना, इसे 4 बाग स्टाइल कहते हैं। ये पर्शियन गार्डन कंसेप्ट है जिसमें गार्डन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एंड सिंबॉलिकली ये हेवन के गार्डन्स को रिप्रेजेंट करता है। ताजमहल सिर्फ एक इंडिया की प्राइड नहीं है बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज है। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। एंड ऑल्सो मुगल गार्डन कंसेप्ट एक्चुअली इस्लामिक आइडिया ऑफ जन्नत को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वाटर चैनल, फाउंटेन, फ्रूट ट्रीज और शेड देने वाले ट्रीज भी लगाए गए यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ताजमहल को देखें तो एक मॉन्यूमेंट ना समझें, ये एक एम्परर का लव लेटर है जो मार्बल से लिखा हुआ है। तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताजमहल का। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।